साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी की होशियारी पूरी तरह से चुनाव आयोग ने निकाल दी है और सिर्फ होशियारी ही नहीं निकाली है बल्कि कार्रवाई के भी संकेत दे दिए हैं और एक कदम चुनाव आयोग आगे बढ़ गया है। इस बार राहुल गांधी कैसे फंसे हैं दोस्तों, आज का वीडियो उसका अधिकतर हिस्सा मैं आपको 2 विंडो या 3 विंडो में दिखाऊंगा, एकदम कट टू कट, ताकि एकदम स्पष्ट पता चल सके कि राहुल गांधी ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। पहले तो इन सारी गलतियों को चुनाव आयोग हो या कोई भी संवैधानिक संस्था वो छोड़ देती थी, सेना हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन आप हाल के दिनों में देख रहे होंगे कि राहुल गांधी का मनोबल एकदम से बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इस तरह की कार्रवाई की जरूरत आ पड़ी है। और जो चीजें दिख रही हैं दोस्तों, जो सख्त एक्शन दिख रहा है, एकदम आप भी कहेंगे इस वीडियो को देख करके कि वास्तव में उनकी होशियारी निकल गई है। इतनी बड़ी, जैसे कहते ना, घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके पेश करना, कुछ भी कह देना, कुछ भी पीपीटी लगा करके बोल देना, अब वो चलेगा नहीं। कल का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था दोस्तों, आप जानते हैं कितनी देर का था? 1 घंटा 12 मिनट, बल्कि कुछ सेकंड फालतू। आप उस पीसी को देख लीजिएगा, आप देख नहीं पाएंगे, झेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मर्जी की चीजें हैं वो तो बोल देते हैं, जिसमें नुकसान होता है वो छोड़ देते हैं। वो हिंदुओं का तो नाम लेते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लेते हैं, उस इलाके को ही छोड़ देते हैं। ये सब घटनाएं हैं। वो कह रहे थे कि हम बम फोड़ देंगे, शब्दों का दावे तथ्य रख करके वो फुस हो गया, कुछ नहीं निकला, बल्कि उल्टा चुनाव आयोग ने उन पर बरसा दिया है। आज के वीडियो में इसी को डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, एक एक 2 विंडो पर आप जरूर देखकर अपने कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि जो राहुल गांधी लगातार झूठ बोलकर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, इस बार जब चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है तो आप क्या सोचते हैं, कैसे दिखते हैं, बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, HB मेलोडी जरूर देखिए, वहां गीतों का सिलसिला जारी है। रक्षाबंधन कल ही है दोस्तों, बहुत भाई बहन के प्रेम का उत्सव है, जरूर ये गाना देखिए। मैंने खुद लिखा, खुद गाया, अपनी बड़ी बहन के साथ फिल्माया भी है, तो इसको देखिए। आगे 15 अगस्त के गीतों की तैयारी है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा मैंने आपको कहा, 2 विंडो में अधिकतर कहानियां आज आपको दिखाऊंगा। ये 2 विंडो बड़े गौर से देखिए दोस्तों। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब ये था, जो राहुल गांधी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोट रहस्यमयी तरीके से बढ़ गए। अच्छा है, सही कह रहे हैं, मैं भी मान लेता हूं बढ़ गए। मगर जैसे ही आप दूसरा विंडो देखेंगे दोस्तों, सारी पोल पट्टी खुल जाती है कि वोट परसेंट बढ़ गए, भाजपा जीत गई, ये तो बड़ा गुनाह हो गया। मान लिए, मैं तो मान लेता हूं, चलिए मान लिया, मगर जब अब दूसरा आंकड़ा देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। ये जो आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, ये 2004 से है। पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव, कुछ ही महीनों का फासला होता, आप जानते हैं। तो इस बीच में कितने परसेंट वोटर बढ़ गए भाई? 2024 में ये कहते हैं ना कि इतने लाख वोटर बढ़ गए, तो कितना परसेंट वोटर बढ़ा, ये जानना तो पड़ेगा ना। आप देखिए, 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 4.69% वोटर बढ़ गए। सरकार किसकी बनी? राहुल गांधी की, कांग्रेस की। तब राहुल गांधी क्यों नहीं आए? इसके बाद 2009 में आइए, फिर लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 4.13% वोटर बढ़ गए। किसकी सरकार बनी? राहुल गांधी की, कांग्रेस की सरकार बनी। तब भी राहुल गांधी चुप थे। 2014 में 3.38% वोटर बढ़े। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में सरकार भाजपा की थी, चुप थे। 2019 में
फिर से 1.31% वोट बढ़े। सरकार तो वैसे भाजपा ही जीती थी, लेकिन कांग्रेस ने चुरा लिया। लोकतंत्र को अपमानित करके पूरे के पूरे रिजल्ट को चुरा लिया। बोलने नहीं आए। 2024 में दोस्तों 4.38% वोट बढ़े हैं। सरकार भाजपा की आई, लेकिन अगर आप देखेंगे 2004 से तो उससे कम बढ़े। 2009 में उतना ही बढ़ा था, और इसमें एक एक सीट का आंकड़ा भी दिया। आप देख लीजिए, कांग्रेस को 2004 में 152 सीटें, कांग्रेस प्लस को 2009 में 144 सीटें। यानी राहुल गांधी अगर ये सच कह रहे हैं कि नहीं बढ़ना चाहिए, मान लीजिए, तो फिर 2004-2009 की इनकी पूरी सरकार अवैध थी। क्या ये बात मानेंगे? इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये पैटर्न सही है। वोट तो बढ़ते हैं, हर चुनाव में बढ़ जाते हैं। राहुल गांधी झूठ का पोटला लेकर बाजार में खड़े हो गए हैं। ये है इसकी हकीकत। इसीलिए आपको टू विंडो में दिखा रहा हूं। आगे बढ़िए, दूसरा टू विंडो देखिए। फेक वोटर्स, इसके बारे में कह रहे थे। 3 राज्यों की चर्चा की, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों की चर्चा की है। ये जो फेक वोटर्स है, उसमें एक शख्स का नाम लिया। वो कहानी बड़ी दिलचस्प है, टू विंडो में देखिएगा बड़े गौर से। राहुल गांधी ने आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण पेश किया, जिसका एपिक नंबर बताया। वो देखिए FPP6, पता नहीं, पूरा देख लीजिए, वो लिखा हुआ है इसमें सारे में। अच्छा है। अब इसी शख्स के बारे में कहा कि ये शख्स कर्नाटक के अलावा लखनऊ और महाराष्ट्र में भी मतदाता है। राहुल गांधी ने बकायदा उसका चेहरा, तस्वीर, एपिक नंबर सब दिखा दिया। दूसरे विंडो में आज तक की रिपोर्ट है दोस्तों। आज तक ने इसका फैक्ट चेक किया, पता चला कि ये दावा गलत है। यह आज तक की रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। पता चला ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, दावा गलत है। क्या कहेंगे? जो कहना हो कहिए। यहां भी फंस गए। मैं इसीलिए टू विंडो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। और कार्रवाई की बात तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक चीज। अब और आगे बढ़िए, ये देखिए। ये आज तो 40 लाख कह रहे हैं, 40 लाख वोटरों का घपला है। लेकिन मैं आपको 3 विंडो दिखाता हूं। एक 18 जनवरी, उस दिन कहते 1 करोड़ वोटरों का घपला है। 3 फरवरी 70 लाख वोटरों का घपला। 7 फरवरी 39 लाख वोटरों का घपला। और आज मतलब कल उन्होंने 40 लाख वोटरों का घपला बताया। तीनों विंडो सुन लीजिए। आज का तो देख ही लिया, कल का आपने देख लीजिए। में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। The difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच। क्या कहेंगे? कुछ तो कहना पड़ेगा। चुप रहना ठीक नहीं है दोस्तों। ये लोकतंत्र है, वरना कब कोई ठग ले, भ्रमित कर दे, पता नहीं चलेगा। इसीलिए ये मेहनत करके निकाला है दोस्तों। एक और टू विंडो, ये देखिए। राहुल गांधी ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों कई आरोप लगाए, कई संगीन। डुप्लीकेट वोटर हैं, अवैध वोटर बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया। चलिए मान लिया राहुल गांधी सही है। आपकी ही बात को चुनाव आयोग ने भी मान लिया। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, इसीलिए और 60 लाख के करीब मतदाता बाहर हो गए, उसका विरोध कर रहे हैं। ये टू विंडो वो है। या तो आप यहां सही हैं या वहां सही हैं, एक ही सही होंगे ना। आप ये तो बोल नहीं सकते कि राम भी जीता, श्याम भी जीता। अरे एक ही आदमी जीतेगा अगर विजेता किसी को चुनना है तो। आप ऐसा थोड़ी कंडीशंस अपलाएंगे कि ऐसा होता, ये लंगिन माने इस पैर से चलता तो ये जीता, उस पैर से चलता तो वो जीता। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब, बल्कि मैं इस विंडो को दिखा करके आपके सामने एक और बात कहता हूं दोस्तों। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि अभी जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बातचीत हो सुप्रीम कोर्ट में,
तो चुनाव आयोग को एक काम जरूर करना चाहिए, आप सहमत हैं या नहीं बताइएगा जरूर, कि राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो फिर उसका एक सिनॉप्सिस तैयार करें, जैसे पीएचडी के बच्चे करते हैं ना। वैसे दोस्तों एक खुशखबरी आपको दे दूं कि मैंने भी डॉक्टरेट हासिल कर ली है, मैं पीएचडी की पढ़ाई मैंने पूरी कर ली है, तो अब मैं आधिकारिक रूप से डॉक्टरेट के योग्य बन गया हूं। चूँकि बातचीत के क्रम में आ रहा है, मैं फ़ोटो भी आपके साथ साझा करूंगा। मैंने प्रॉपर यूजीसी की गाइडलाइंस के तहत अपना रिसर्च वर्क पूरा किया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब चुनाव आयोग जाए तो एक काम करे दोस्तों, कि राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक सिनॉप्सिस तैयार कर ले कि इतना फर्जी वोटर, इतना वोटर, इनको तो खैर भेज ही देगा कि बता दीजिए कहां कहां फर्जी वोटर है, मगर इसी आधार पे बिहार में जो सर का प्रोसेस चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको सिद्धता मिलती है, उसकी पुष्टि होती है कि क्यों करना चाहिए। यहां भी राहुल गांधी फंस गए, या तो ये सही या वो सही। आप सहमत हैं या नहीं जरूर बताइएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, एक और टू विंडो। राहुल गांधी ने कर्नाटक को लेकर बड़ी धांधली का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर 0 था, महिला पुरुष सभी शामिल हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे नाम भी दिखाए। इस बार चुनाव आयोग ने दोस्तों बहुत गंभीरता से लिया, बहुत गंभीरता से इनको चिट्ठी लिखी। इनको लिखा कि आपने जो कुछ भी कहा है उसकी पुष्टि कीजिए। इनको बुलावा भेजा कि आपको 8 अगस्त को 1 से 3 बजे के बीच आना है, मतलब आज ही इन्हें जाना है। बुलावा भेजा। अब ये जाएंगे नहीं जाएंगे हमको नहीं पता, ये तो कहाँ जाते हैं। बोलेंगे अरे कर्नाटक सीईओ से मिलेंगे, कर्नाटक के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर से मिलेंगे, हम सीधे सेंट्रल टीम के पास जाएंगे, हो सकता है। लेकिन इनको बुलावा भेजा है क्योंकि इसने बड़ी गंभीरता से लिया है और साफ साफ कहा है दोस्तों कि आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। एकदम एक्शन में आ गया चुनाव आयोग कर्नाटक का। यह अच्छी खबर है दोस्तों। एक और टू विंडो पर आइए, आगे बढ़िए। यह देखिए कितना बड़ा एक्शन चुनाव आयोग ने लिया, यह मैं आपको दिखा रहा हूं। और यह छोटा मामला नहीं है दोस्तों। वैसे अगर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग बोले तो हम लोग तो सीरियसली लेते भी नहीं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा जुदा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तंग आ चुका है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। वो लगातार सेना पर उल-जलूल इल्जाम लगाते हैं, सेना को डिमोरलाइज करते हैं, सेना को कटघरे में खड़ा करते हैं। कहते हैं चीन के लोग आके हमारी सेना को मार रहे हैं, हमारी सेना को मार के भाग जा रहे हैं। अरे भाई, हमारी सेना लड़ती नहीं है क्या? क्या जवाब नहीं देती है? अरे हम डिफेंसिव हो सकते हैं, एग्रेसिव नहीं है, लेकिन हमको पता है कि कोई हमारी जमीन छीन नहीं सकता। यहां वही मामला है दोस्तों। अब चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि हलफनामा 2 गलत निकला तो एक्शन लेंगे, कानूनी एक्शन लेंगे, सारी जानकारी दो। और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि भैया जो ये इस पर कानूनी एक्शन होगा तो क्या क्या कार्रवाई होगी। तो इसमें लिखा हुआ था मीडिया रिपोर्ट में कि उन पर आरपी एक्ट 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 223 की धारा 227 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या क्या सजा होगी देखिए। आरपी एक्ट 1950 सेक्शन 31, अगर इसमें राहुल गांधी फंसे तो 1 साल जेल और फाइन या दोनों। दूसरा है बीएनएस 2023 सेक्शन 227, इसमें भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का मामला है। अगर वो दोषी पाए गए तो 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। यानी अगर यहां पर भी फंसे तो 2 साल में तो आप जानते हैं कि संसद की सदस्यता भी चली जाती है, एक बार जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से दोबारा आए, मगर अब तो ये सुप्रीम कोर्ट पर ही टूट पड़े हैं, पूरा परिवार ही टूट पड़ा है। पूरी कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर रही है। तो आइए, अब तो चुनाव आयोग में भी मामला चलेगा और चलना भी चाहिए। आप क्या कहते हैं, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए
या नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं देख रहा था कि सिर्फ कर्नाटक का चुनाव आयुक्त नहीं, बल्कि जो नेशनल चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने बाकायदा फैक्ट चेक किया है कि भारत का नेता विपक्ष वो झूठ बोलता है। ये चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक किया, आप देख लीजिए, ईसीआई फैक्ट चेक मिसलीडिंग। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी झूठ बोलते हुए धरे गए। ये है इसका मतलब। ये हम आप एक संवैधानिक संस्था कह रही है, जैसे इस देश की बाकी संस्थाएं हैं ना दोस्तों, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सीएजी हो, वैसे ही चुनाव आयोग को संविधान ने बनाया है। वो संविधान के तहत काम चलता है। कोई ये कह दे सरकार आके कि नहीं चुनाव आयोग हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। उस चुनाव आयोग ने यह कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। और चुनाव आयोग किस प्रकार से सक्रिय है, इसका एक और उदाहरण देता हूं। कर्नाटक के सीईओ ने राहुल गांधी को कहा है कि वोट चोरी का एविडेंस दो। अगर आपने कहा है, उसने देख रहे, इट सेज सबमिटिंग फॉल्स एविडेंस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 227 BNS। देखिए क्या है, ये लिख के भी भेज दिया कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम ही कर देते हैं। ये राहुल गांधी कहाँ मेहनत करेंगे, भेजा। आप देखिए, एनेक्सर है, एज पर रूल 23B of registration of electoral rules 1960, the registration officer may require that the evidence tendered by any person shall be given on oath. Declaration, oath है, देखिए, I Rahul Gandhi, member of parliament, do hereby solemnly affirm and state on oath that the statement I am about to make under rule 20। कहा है, अब सही इस तरीके से फंसेंगे, या तो वो लिख करके दे, तब भी कानूनन जुर्म है अगर झूठ बोलते पकड़े गए, और अगर नहीं देंगे तो झूठ बोल ही रहे। ये तो मिसलीडिंग है ही। देख रहे हैं, नेम ऑफ द पर्सन, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। आई एम अवेयर दैट मेकिंग अ फॉल्स डिक्लेरेशन इन कनेक्शन विद इलेक्टोरल रोल्स इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 31 ऑफ द RP Act 1950। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट गिविंग false evidence is punishable under section 227 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023। I further declare that although I am an elector of the said constituency। पूरी की पूरी बात है इसमें, साइन कीजिए और ओथ दीजिए। चुनाव आयोग ने दोस्तों वास्तव में मास्टर स्ट्रोक चला है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की पूरी होशियारी निकल गई। बहुत उल्टे सीधे बयान, कहीं भी जाकर के पब्लिक रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ भी। ये दरअसल पूरा का पूरा खेल ट्विटर के लिए करते हैं। इनको लगता है कि बस सोशल मीडिया में जीत जाओ। वो बोल रहे थे कि ऐसा कहाँ होता है कि कोई सरकार लगातार 3 बार जीत जाए। अभी पिछले साल क्या कह रहे थे, हम तो जीत गए, मोदी हार गए। अब बोल रहे हैं कि कहाँ ऐसा होता है कि लगातार 3 बार कोई चुनाव जीत जाए। बताइए, जिनका परिवार कई दशकों तक इस देश की सत्ता में रहा, वो ये बात कह रहे हैं। और आगे बढ़िए दोस्तों, कुछ और चीजें आपको दिखा देता हूं। ये 2 विंडो देखिए, ये तो गजब है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था दोस्तों, एक शख्स ने आरोप लगाया कि आपने क्या नोटिस किया, राहुल गांधी जो कोट कर रहे हैं उसमें केवल हिंदू वोटर है, किसी भी, नॉट अ सिंगल मुस्लिम हैज डिस्क्रिपेंसी, कहीं पर नहीं है। इलेक्शन कमीशन यही तो बिहार में काम कर रहा है। और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि धुले में सबकी जानकारी दी इन्होंने, सारी सीटों की, लेकिन जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है मालेगांव सेंट्रल, उसकी बात ही नहीं कही, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, एकदम मुंह सिल गया, बोला ही नहीं। मतलब जो हिंदू वोटर है वो बढ़ जाए तो दिक्कत, और मुस्लिम वोटर अगर रोहिंग्या आ जाएं, बांग्लादेश से आ जाएं, तो चुप्पी साध लेते, वो तो बढ़ते रहने दो। बिहार में यही हो रहा है, इसीलिए नहीं बोला। ये भी मामला बड़ा गजब है, लोगों ने देख लिया, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, राहुल गांधी का, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। वैसे तो मैं शुरू में ही दिखाता, आज जब ये कह रहे थे ना, अचानक से इनकी टीम शायद आ गई होगी कि यार कितना सुने,
अचानक से राष्ट्रगान चला दिया। आपको इस वीडियो से समझ में आएगा, आप देख रहे हैं, मैं जानबूझ के उस ऑडियो वीडियो को नहीं ले रहा, आप सिर्फ देख लीजिए कि देखिए बोलते बोलते अचानक से वो माइक रखते हैं पीछे, फिर खड़े हो जाते हैं। इनकी टीम को भी लगा होगा कि भाई कितना सुने, चला दो, और फिर सब खड़े हो जाते हैं राष्ट्रगान के लिए। एक और वाक्य आपको दिखाता हूँ। महाराष्ट्र पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, लाइट चली गई। कैसे इनकी टीम काम करती है ज़रा वो हिस्सा भी आप देख लीजिए, लाइट ही चली गई। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ दोस्तों, राहुल गांधी ने पुलवामा को, बड़े गौर से सुनिएगा, चुनावी कोरियोग्राफी कहकर सबकी शहादत का मजाक उड़ाया, पाकिस्तान को बरी कर दिया। सुन लीजिए। of anti-incumbency for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama, now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. एक और बाइट दोस्तों, राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं ना, उनको पता है सब नैरेटिव है, कई चीज़ों को कैसे घुमाते हैं, सुनाते हैं। एक छोटा हिस्सा और सुनाता हूं, सुन लीजिए। दूसरा सवाल क्या था? जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है तो देखिए ये होता है। स्ट्रेटेजिकली किया जाता है। हमने मॉडल दिखाया है, मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, राहुल गांधी, कांग्रेसियों को भले लगता हो कि वो उनके लिए एसेट है, लेकिन दरअसल वो भाजपा के लिए सबसे बड़े एसेट है। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो बड़ा व्यापक असर पड़ता है, लेकिन कांग्रेस के फेवर में नहीं, बल्कि इधर वाले में। मैं कल एक देख रहा था चीज़ कि मोदी जी ने एकदम रिकॉर्ड बनाया है, सेकेंड लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर का लगातार में। इधर अमित शाह ने भी रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे लंबा कार्यकाल गृह मंत्री का भारत का अब तक का, उसमें भी बन गया। योगी जी ने यूपी में बनाया सबसे लॉन्गेस्ट सीएम रहने का रिकॉर्ड, और राहुल गांधी ने लगातार फ्लॉप होने का रिकॉर्ड बनाया। एक देख रहा था मैं मीम, तो एक मीम दिखा देता हूं और आपको, ये देख लीजिए। महाराष्ट्र में कहते हैं कि डिस्क्रिपेंसी थी, वोटर बढ़ गए, चुनाव आयोग ने कहा ठीक है भाई हम बिहार में सॉल्व कर देते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि अरे ये तो हमारे ऊपर अटैक है। ये कहानी है। आपको कैसा लगा वीडियो दोस्तों? मैंने बिल्कुल एक नए अंदाज में राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाने का प्रयास किया है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कल ही रक्षाबंधन है, ज़रूर देखिए गीत, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।